हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, बरसात का मौसम आते ही मच्छर भी हमारे यहाँ आने लग जाते हैं और हम कहीं भी बाहर घूम रहे हों, लॉन में, लॉबी में या घर के अंदर भी कई बार मच्छर आ जाते हैं। चाहे हम कितना ही बचाव करें, जाली वाले दरवाजे लगाएं या जो भी करें, चारों तरफ जाली भी लगी हो, उसके बाद भी मच्छर अंदर आ ही जाते हैं। और रात को हम पंखे के नीचे सोने के बावजूद भी रात को काट देते हैं। तो हमने इनसे बचाव के लिए हम लोग कई तरह की रिफ़िल, कॉइल, अगरबत्ती या ओडोमॉस वगैरह जो भी हम लगाते हैं, वो जो है हम मच्छरों के साथ साथ हमें भी नुकसान पहुंचाती है। यहाँ तक कि मच्छरों को कम नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि आजकल मच्छर भी थोड़े और अधिक स्ट्रांग हो चुके हैं इनके प्रति। तो उनको कम नुकसान पहुंचाती है, हमें अधिक पहुंचा देती है। हमको ऑल आउट जलाते हैं या कोयल जलाते हैं तो उसके धुएं में हमको सांस घुटने लगती है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, सांस फूलने लगती है कई बार। तो हमारा ही जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ ऐसे मैं घरेलू उपाय बता रही हूँ जो कि बिल्कुल नेचुरल हैं और हम लोग उसका घर के अंदर भी उसका यूज कर सकते हैं और घर के बाहर यदि हम कई बार गार्डन में कुछ काम कर रहे हैं या फिर हम छत में जगह हैं, छत में घर अंदर गर्मी है, छत में सो रहे हैं या बैठ रहे हैं रात के समय, उस समय थोड़ी देर तक तो मच्छर नहीं आते, लेकिन थोड़ी देर के बाद मच्छर आने लगते हैं। वहाँ पर भी ये काम करेगा, खुले में भी काम करेगा और हम घर के अंदर हैं तब भी ये काम करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं फटाफट बता देती हूँ कि हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल इफ़ेक्टिव है ये तरीका। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि जो लौंग होता है, लौंग के तेल से जो है मच्छर दूर भागते हैं। ये जो है ओडोमॉस से कम काम नहीं करता है। यदि हम गार्डन में काम कर रहे हों या छत पर बैठे हों, खुले स्थान पर कहीं पर बैठे हों, तो हम यदि इसको अपनी स्किन में लगा लें तो मच्छर जो है आएंगे ही नहीं। आपने गौर किया होगा, हम छत पर बैठने जाते हैं तो थोड़े समय तक, 2-3 मिनट तक वहाँ पर मच्छर नहीं लगते हैं, लेकिन 2-3 मिनट के बाद हमारी स्मेल से वो हम तक आ जाते हैं। यदि हमने लौंग का तेल लगाया होगा तो उसको हमारी स्मेल नहीं आएगी, लौंग के तेल की आएगी और लौंग के तेल की स्मेल उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और वो उस जगह से भाग जाते हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नीम का तेल। नीम का तेल भी नीम का तेल जो है अमेरिका की नेशनल रिसर्च काउंसिल में भी ने भी अपने शोध में माना है कि नीम का तेल किसी भी रिपेलेंट से अधिक प्रभावी है। इतना ही नहीं, इसका पेड़ लगाने से भी मच्छर कम आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो फिर आप नीम का तेल का यूज कर सकते हैं। और एक अजवाइन है, अजवाइन का पाउडर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन जिन स्थानों पर अधिक मच्छर आते हैं, अधिक मच्छर लगते हैं, वहाँ पर यदि अजवाइन छिड़क दें या अजवाइन का पाउडर डाल दें तो उस स्थान से मच्छर भाग जाते हैं। अजवाइन की स्मेल भी बहुत ही तेज़ आती है, इसलिए मच्छरों को पसंद नहीं होती और भाग जाते हैं। और सोयाबीन के तेल की यदि हम हल्की मसाज करें तब भी हमारे पास जो है, और इसके अलावा यूकेलिप्टस का तेल भी बहुत कारगर होता है। और गेंदे के फूल की सुगंध भी मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है और जो है इससे भी मच्छर दूर भागते हैं। गेंदे का पौधा हम अपने, लेकिन हाँ ये है कि गेंदे का जो देसी वैरायटी होती है वो अधिक इफ़ेक्टिव होती है। और इसके अलावा है लहसुन। लहसुन की कच्ची कलियां चबाने से भी मच्छर दूर रहते हैं। लहसुन की स्मेल भी मच्छरों को पसंद नहीं होती है। और काली मिर्च है इसके अलावा। अब काली मिर्च भी बहुत मददगार है मच्छर भगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इतने सारे घरेलू नुस्खे हैं, यदि आप जो है इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करें तो आप जो है मच्छरों से बचे रहेंगे और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बिना किसी नुकसान के। आप जो है बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से आप प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करके आपकी स्किन भी सेफ रहेगी और आपको जो है कॉइल में से जैसे स्मेल आती है और केमिकल वाली गंध हम लोग सूंघते हैं, वो भी हम बच जाएंगे सूंघने से। तो यदि कभी हमको मच्छरों के वहाँ पर हम गए हैं, घर के अंदर आ गए हैं, तो हम लोग इस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है, आप लोग भी इनको आजमा के देखिए। और फ्रेंड्स, जब भी मैं गार्डन में कुछ काम करती हूँ तो मैं जो है नीम का तेल इस्तेमाल करती हूँ। नारियल के तेल में थोड़ा सा नीम का तेल मिला के, जो हमारे खुले वाले भाग होते हैं जैसे हाथ और पैर, जितने भी भाग खुले होते हैं उन पर हम लोग थोड़ा सा इसकी मसाज करके तब गार्डन में हम काम करेंगे तो हमारे मच्छर हमारे आसपास भी नहीं आएंगे और हमसे दूर रहेंगे। तो हमको बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि गार्डन में तो हम और कुछ कर नहीं सकते, ओडोमॉस की तरह ही ये काम करता है। आप भी आजमा कर देखिए और आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना इफ़ेक्टिव रहे ये सारे नुस्खे जो मैंने बताया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।